Vitamins. In 1912, Hopkins noticed that in addition to carbohydrates, protein, fats, there are other substances needed for normal growth. 1912 में ना हॉपकिंस साइंटिस्ट था, उसने नोटिस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इनके अलावा हमारी बॉडी में कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं जिनकी ज़रूरत होती है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। प्रोटीन और ये जो लिपिड्स, फैट्स वगैरह इनकी तो होती ही है। विटामिन जो है ना ये सबसे बाद में डिस्कवर हुए थे, तो उसने कहा कि कुछ और भी है जिसकी हमें ज़रूरत है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। आल्दो दीज सब्सटेंसेस वर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये सब्सटेंसेस जो थे तो स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी थे। यट दीज सब्सटेंसेस वर कॉल्ड एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। एक्सेसरी का मतलब ये होता है कि ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। लेटर फंक प्रपोज द नेम विटामिन। फंक जो था ये साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था, प्रपोज किया था द नेम ऑफ विटामिन, विटामिन के नेम को फॉर दिस सब्सटेंसेस ही डिस्कवर्ड विटामिन बी। उसने विटामिन बी को डिस्कवर किया था, ये अपने बात किया होता है, जिसको थायामीन भी बोलते हैं। ये किसने किया था, फंक ने, ठीक है। तो विटामिन का नेम भी डिस्कवर किया था, बाद में उसने विटामिन बी को डिस्कवर किया और उसको थायामीन भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन, तो विटामिन की कौन कौन सी टाइप है, विटामिन की 2 टाइप्स है। अच्छा ठीक है, फिर आपको भी ओ लेवल ही कर लेना चाहिए था अगर उधर टीचर्स ओ लेवल के हैं तो ये भी ठीक किया आपने, अकेडमी ज्वाइन कर लिया। और इधर भी आप लेक्चर ले लिया करें, अगर आपको नहीं समझ आती ना तो पूछ लिया करें। तो इधर तो कोई स्टूडेंट भी नहीं होता, तो आप अकेले ही हैं, क्लास ले रहे तो कोई फ़ायदा तो हो ना। अगर आपको किसी बात नहीं समझ आई, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, किसी और सब्जेक्ट का भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। फैट सोलबल वाइटामिन्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, वाटर सोलबल, ठीक है। 2 टाइप्स हैं वाइटामिन्स की। फैट सोलबल वाइटामिन्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स विच डिसॉल्व इन फैट्स। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि फैट सोलुबल वाइटामिन्स कौन से होंगे जो फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, फैट सोलुबल वाइटामिन्स। द वाइटामिन्स विच डिसॉल्व इन फैट्स आर कॉल्ड फैट सोलुबल वाइटामिन्स। दीज आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये कौन कौन से विटामिन होते हैं, ए, डी एंड ई एंड के। ये कौन कौन से हैं, ये कौन से हैं, फैट सोलुबल, ठीक है। ये अपनी बात याद रखिए, ये फैट सोलुबल विटामिन होते हैं जो फैट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ए, डी, ई एंड के, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। इफ दीज विटामिन आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, अगर हम इन विटामिन को लार्ज क्वांटिटी में ले लें तो क्या होगा, दे अक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड कॉज डिजीज। जैसे हम लोग कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज फैट, तो इसी तरह ये विटामिन है ना, इसकी सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी जो है नेसेसरी होती है हमारी ग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा ले लेंगे ना तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या अकोमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज कॉज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब डिजीजेज हम देख लेते हैं। अकोमुलेशन ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी जो हमारी बॉडी के अंदर अकोमुलेट हो जाएगा तो खास बोन पेन, मतलब कि हड्डियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा। बोन लाइक डेपोजिट इन द किडनी, तो किडनी वगैरह में, तो इसी तरह ना ये बोन के अंदर जैसे हो सकते हैं अकोमुलेट, इस तरह किडनी के अंदर भी डिपॉजिट हो सकते हैं, अकोमुलेट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, उसके हमारे बहुत सारी डिजीजेज कॉज होते हैं। हाउएवर देयर एफिशिएंसी आल्सो कॉज, इसी तरह डेफिशिएंसी जो होती है आल्सो कॉज डिजीजेज, इनकी जो डेफिशिएंसी है वो भी डिजीज कॉज कर रही है। ये मतलब इसका मतलब ये कि हमें कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो ये अकोमुलेट हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे लिए डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो देयर डेफिशिएंसी, की जो डेफिशिएंसी है वो भी हमारे अंदर डिजीजेस का कर रही होती है। सोर्सेज, यूजेज एंड डिजीजेज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी आर प्रोवाइडेड इन द टेबल। अब नीचे हम लोग देख लें, इसके सोर्सेज भी देख लेते हैं, हम किधर किधर से ले रहे होते हैं, इनके यूजेज भी देख लेते हैं और डिजीजेज जो कौन सी काज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग टेबल में देखते हैं। इधर तक आपको समझ आ गया, कोई इशू तो नहीं है? अगर आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। ये अब हम लोग देख रहे हैं कौन से फैट सोलुबल विटामिन, ठीक है। चलिए फिर आप ध्यान से लेक्चर सुन लें, ठीक है। चलो ठीक है, अगर ये आपके सिलेबस में है ना बहुत अच्छी बात है, इजी टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, किसी बात की नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सोर्सेज, यूजेज एंड डिजीजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सेम फैट सोलुबल विटामिन। ये कौन सा विटामिन है? फैट सोलुबल विटामिन है। इसके हम लोग सोर्सेज देखेंगे, यूजेज देखेंगे, डिजीजेज देखेंगे। पहले तो हम लोग विटामिन ए, डी के देखेंगे, ये दो मेन होते हैं, बाकी जो होते हैं वो तो कम ही पाए जा रहे होते हैं। ए, डी, ई एंड के है ना, तो ए और डी का इन्होंने डिस्कस किया हुआ, ठीक है। ये कौन से फैट सोलुबल विटामिन ए है और डी।
Dairy products, eggs, oils, and fats, which it can also be obtained from the beta carotene found in green vegetable, carrots and liver. ये विटामिन ए जो होते हैं सोर्सेज कौन से होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक नई स्टूडेंट आई है, वेलकम जी। पहले भी अपनी क्लास ज्वाइन की है, आज आपका फर्स्ट डे है? स्टूडेंट ने तो लीव ही कर दिया। ये स्टूडेंट पहले भी आती रही है, आज फर्स्ट डे ही था इसका। मुकद्दस अकरम था, ठीक हुई तो अब उसने क्लास ही लीव कर दी। अजीब ही स्टूडेंट है, समझ नहीं आती मुझे। अभी आई और अभी फिर लीव कर दिया। चलो खैर, विटामिन ए एंड विटामिन डी हम पढ़ रहे हैं। विटामिन ए क्या होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ऑयल्स and fats, fish, it can be obtained from the beta carotene found in the green vegetable, carrot and liver। ये सोर्सेज क्या होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती है ना, एग्स, ऑयल, इनसे भी हम लोग विटामिन ए ले रहे होते हैं। और हम लोग इनको कहाँ से ले रहे होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह से भी, जैसे कि कैरेट एंड लिवर कह रहे हैं, इधर से भी हम लोग, ये भी सोर्सेज हैं किसके? विटामिन ए के, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स में वो आ जाती है स्पाइनिच और भी इस तरह के जो वेजिटेबल है उसमें भी विटामिन ए पाया जा रहा होता है। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स, ऑयल वगैरह में भी ये पाया जा रहा होता है। लिवर जो होता है जानवरों का, उसमें भी। मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम एंड एक्ट्स ऑन द रेटिना डार्क अडाप्टेशन मैकेनिज्म। इसके यूजेस क्या होते हैं? ये मेंटेन करते हैं हमारी हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम, जो हमारी लेयर नहीं होती स्किन के ऊपर वाली लेयर, तो एपिथेलियम बोल रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पूरी बॉडी के ऊपर जो हमारी स्किन है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, तो एपिथेलियम बोलते हैं। ये क्या होता है? इसको भी ये मेंटेन कर रहे होते हैं विटामिन ए जो होते हैं, और एक्ट कर रहे होते हैं ऑन द रेटिना डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज्म। तो जो हमारी रेटिना होती है आँख के अंदर, उसके अंदर जो मैकेनिज्म होने जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा होता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, आई इन्फ्लेमेशन। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कुछ होते हैं ना लोग जिनको रात को नजर नहीं आ रहा होता, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। एंड आई इन्फ्लेमेशन, और ये वाली डिजीज जो होती है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए ना, तो इसकी डेफिशिएंसी, तो इसकी वजह से ये वाली डिजीज जो होती है कॉज होती है, ठीक है। इसको अपनी याद रखना है, एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड आई इन्फ्लेमेशन। विटामिन डी, इसके सोर्सेज आते हैं फिश, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है। इसके विटामिन डी के कौन से होते हैं? फिश, फिश लिवर मतलब फिश का लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स एंड फैट्स। विटामिन डी इज फॉर्म्ड इन द स्किन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, ये हमें पता है। बाकी जो इसमें भी फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, लेकिन इसका जो सबसे मेन सोर्स होता है ना विटामिन डी का, वो होता है सनलाइट होती है। जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो हमें क्या होता है? विटामिन डी जो होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जब ये हमारी बॉडी के ऊपर ये सनलाइट पड़ रही होती है, ठीक है। तो है इसके यूजेस क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम व्हेन इट्स एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी बोन्स। ये जो विटामिन डी होते हैं क्या कर रहे होते हैं? हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। कैसे? कैल्शियम को अब्जॉर्ब करते हैं तो जब इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच इज़ असेंशियल, जो ज़रूरी होते हैं मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थी बोन। ये अब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम को। कौन करता है? विटामिन डी, ठीक है। ये क्या करता है? अब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम की हमारे बोन्स के अंदर, उनको हेल्थी करता है। रिकेट्स की हड्डियों की ही बीमारी होती है, और इससे मतलब ये बीमारी जो होती है नहीं होती, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर वो बीमारी हो जाती है हड्डियों की, हड्डियों में दर्द वगैरह इस तरह की, ठीक है। तो मजबूत नहीं होती हड्डियाँ। समझ आ गई? अब वाटर सोल्यूबल विटामिन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। द विटामिन दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। वो विटामिन जो डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर, पहले वाले क्या थे जो फैट्स के अंदर डिसॉल्व हो रहे थे, वो फैट सोल्यूबल कह रहे थे, इसको क्या कह रहे हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये विटामिन आर बी कॉम्प्लेक्स, दिस इंक्लूड 10 विटामिन। ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इसमें कौन से विटामिन आ रहे थे? बी कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर आगे बी जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसके अंदर 10 विटामिन पाए जा रहे होते हैं। और विटामिन सी जो है अस्कॉर्बिक एसिड में पाया जा रहा होता है, एसिड है, उसके अंदर विटामिन सी पाया जा रहा था। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं आर रैपिडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, वो रैपिडली एक्सक्रीट हो रहे होते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है।
हैंड्स दीज वाइटामिन आर नॉट टॉक्सिक, और ये जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो टॉक्सिक भी नहीं होते। इफ टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें ये तब भी टॉक्सिक नहीं है वाटर सॉल्युबल, जो है ये इतने टॉक्सिक नहीं है, मतलब हम इनको ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले लें तब भी ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। हाउएवर देयर डेफिशिएंसी, लेकिन जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो वो डेफिनेटली काज करेगी डिजीज, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाइटामिन की इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं, यही है बस। ईच वाइटामिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, जिसके हम लोगों को पता है कि हर वाइटामिन का कोई ना कोई रोल तो होगा जो हमारी बॉडी के अंदर वो प्ले करेगा, ठीक है। हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की हेल्थी डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, ये जरूरी है। नेचुरल वाइटामिन आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल जो वाइटामिन होते हैं और ऑर्गेनिक फूड, कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो पाए जा रहे होते हैं प्लांट्स एनिमल्स से, जो हम लोग जो भी खुराक ले रहे होते हैं उनके अंदर नेचुरल वाइटामिन पाए जा रहे हैं। हमारी बॉडी, आवर बॉडी अनएबल टू सिंथेसाइज वाइटामिन, हमारी बॉडी जो है ना वो अंदर अपने अंदर खुद ही कोई वाइटामिन जो है उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। वाइटामिन जो होते हैं ना ये कहाँ से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से, हम लोग उनको से जब हम लोग खुराक ले रहे होते हैं तो उधर से वाइटामिन हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, और बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती, ठीक है। प्रोटीन तो वो अपने अंदर खुद प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन ये नहीं प्रिपेयर करती। बिकॉज ऑफ दिस दे मस्ट बी सप्लाइड आइदर डायरेक्टली इन द डाइट और बाय द वे ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट, ये हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी अपनी खुराक के अंदर ले, इसको हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ, ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। समझ आ गई आपको। वाइटामिन कैन नॉट बी असिमिलेटेड, वाइटामिन जो होते हैं वो असिमिलेटेड नहीं होते, नहीं कर सकते विदाउट इंजेस्टेड फूड, ठीक है। असिमिलेटेड नहीं हो सकते वो हमारे इंजेस्टेड फूड के साथ। जैसे वाई इट इज सजेस्टेड दैट वाइटामिन मस्ट बी टेकन विद मील, इन्हें हमें खुराक के साथ ही लेना चाहिए, ठीक है। दे हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वाइटामिन, ठीक है। जैसे प्रोटीन लिपिड्स वगैरह की हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, इस तरह वाइटामिन की भी होती है। जब वाइटामिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, बीमारियाँ बहुत सारी फैलती हैं। जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनसे, उनकी अकोमोलेशन से भी बहुत फैलती है, उनकी डेफिशिएंसी से भी फैलती हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं इतने टॉक्सिक नहीं होते, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये टॉक्सिक नहीं होते, इनकी डेफिशिएंसी से बीमारियां काज हो रही होती हैं डिजीज, लेकिन इसकी अगर ये अकोमोलेशन भी हो जाए तो इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। हमने सोर्सेज देखे, इसके यूजेस देखे हैं वाइटामिन के, ठीक है। काजेज जो डिजीज कर रहे हैं वो देखे हैं।